कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। श्रोता, आप कैसे हैं? हमें आशा है कि प्रभु के अनुग्रह से आप स्वस्थ होंगे और पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण में लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। पिछले कार्यक्रम में हमने उत्पत्ति के 12वें अध्याय से अब्राहम के जीवन, उसके विश्वास और उसके प्रथम 2 वेदियों के निर्माण को देखा था। पहली वेदी जिसे उसने मोरे स्थान पर बनाई, जिसका अर्थ है कि प्रभु मुझे सिखा, और दूसरी वेदी का अर्थ भी हमने देखा था, अर्थात पश्चाताप। इब्राहिम को इस दूसरे वेदी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब परमेश्वर ने उसे पश्चाताप के महत्वपूर्ण बात को बताया, तब अब्राहम दक्षिण की ओर चला गया, और जब वह मिस्र में पहुंचा तो वहां वह आत्मिकता में बने रहा। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अब्राहम को अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर निकलना था। उसके पिता की तो मृत्यु हो गई थी। परमेश्वर ने उससे यह भी कहा कि वो अपने रिश्तेदारों को भी त्याग दे, परंतु उसने अपने भतीजे लूत को संग लेकर चला। उसके पिता का एक और पुत्र था जिसका नाम हारान था, और हारान के पुत्र का नाम लूत था। जब हारान की मृत्यु हुई तो उसने लूत को गोद लिया। शायद अब्राहम ने यह सोचा होगा कि मेरा भतीजा लूत परमेश्वर के प्रतिज्ञा का उत्तर होगा और मेरे आने वाले संतान का वारिस होगा। कुछ भी कारण हो, उसने लूत को नहीं छोड़ा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब उसने पश्चाताप के विषय का सामना किया, तब उसने लूत को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे और तेरे बीच और हमारे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए। हम लोग भाई बंधु हैं। सो वचन कहता है कि लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा और पूर्व की ओर रहने लगा, जहां सदोम और अमोरा भी था। सो इस तरह से वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम पश्चिम की ओर चला गया और हेब्रोन नामक स्थान में जाकर उसने तीसरी वेदी बनाई। श्रोता, इब्रानी में हेब्रोन का अर्थ है सहभागिता। दूसरे वेदी बनाने के बाद अब्राहम ने तीसरी वेदी बनाई और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर पिता, मैं आपको जानना चाहता हूँ। जब हम पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के लोगों को देखते हैं तो सबों ने अपने हृदय की गहराई से रोकर कहा कि मैं परमेश्वर को जानूं। कितना अधिक वे परमेश्वर के निकट आए, उतना अधिक वो परमेश्वर को जानना चाहे। और इसी तरह से अब्राहम भी जब उसने तीसरी वेदी बनाई तो उसने कहा, परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। मैं इसे रिश्तेदारी का वेदी कहता हूँ। अब्राहम ने इस प्रथम 3 वेदियों को उत्पत्ति के 12वें और 13वें अध्याय में बनाया। अब्राहम के जीवन से संबंधित प्रथम 2 अध्यायों में उसने 3 वेदी बनाई, और जब तक वह 22वें अध्याय में नहीं आया, उसने और कोई वेदी नहीं बनाई। जब उसने तीसरी वेदी बनाई तो क्या हुआ और क्या कहा? चौथे वेदी बनाने के पहले परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम, यदि तू मुझसे संबंध बनाए रखना चाहता है तो मैं चाहता हूं कि तू कुछ बातों को जाने। यदि मैं कुछ हूं तो मैं सब कुछ हूं, क्योंकि जब तक तू मुझे पूर्ण रूप से नहीं देखेगा तो तू कुछ भी नहीं समझ सकेगा। मित्र, जब मैं छोटा बालक था तो मुझे कहा गया था कि यदि यीशु मसीह कुछ है तब यीशु मसीह सब कुछ है। यीशु मसीह को धोखा न दो, परमेश्वर को धोखा न दो। यदि तुम सचमुच में परमेश्वर को जानना चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है। मेरे मित्र, हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में अन्य लोग थे। उदाहरण के लिए लूत था। परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे कि कोई हमारे जीवन में हो। उत्पत्ति के 16वें अध्याय में
सारा ने अब्राहम से कहा कि वह अपनी मिस्री लौंडी हाजिरा के द्वारा पुत्र प्राप्त करे, और अब्राहम ने अपनी पत्नी की बात मान ली। मित्र, यहाँ पर आदम के जैसा ही हुआ। उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और फल खा लिया और समस्याओं से जकड़ गया। उसी तरह अब्राहम ने भी अपनी पत्नी की बात मान ली और मिस्री लौंडी हाजिरा के द्वारा पुत्र प्राप्त करके समस्याओं से जकड़ गया। उस लौंडी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम इस्माइल रखा गया। यदि अब्राहम अपनी पत्नी की बात नहीं मानता तो आज जो समस्या है वो नहीं होती। उत्पत्ति के 16वें अध्याय में जब इस्माइल का जन्म हुआ तब परमेश्वर अब्राहम के समक्ष प्रकट हुए और उससे कहा, अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से जो कहना चाहते थे वो ये था कि अब्राहम, मेरी जो योजना है वो सारा के द्वारा बच्चे को प्राप्त करना है, हाजिरा के द्वारा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सारा इब्राहिम के संबंध में एक और समस्या को ले आई। परमेश्वर को इब्राहिम के जीवन से लूत को बाहर निकालना था और उसे इस्माइल को भी अपने जीवन से बाहर निकालना था। और अंत में पुनः परमेश्वर ने प्रकट होकर अब्राहम से कहा कि इस्माइल को अपने से अलग कर ले। सो अब्राहम के जीवन में जो लोग थे उन्हें एक एक करके परमेश्वर ने बाहर निकाला। यहाँ पर सारे एक अलग प्रकार की समस्या थी। अनेक लोग सोचते हैं कि अगर मेरी पत्नी दूसरों की तरह अच्छी स्वभाव की होती तो मेरा आत्मिक जीवन बहुत ही अच्छा होता। अनेक महिलाएं भी सोचते हैं कि यदि मेरा पति एक अच्छे स्वभाव का होता या एक बड़े प्रभु के दास के समान होता तो बहुत ही अच्छा होता। मित्र, वे लोग यह स्मरण नहीं करते कि जो पति पत्नी उन्हें मिला है उसे परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार जोड़ा है। परमेश्वर फिर अब्राहम के समक्ष प्रकट होकर उससे कहा, तेरी पत्नी जो सारे है उसको तुम अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैंने उसका नाम बदल दिया है, क्योंकि सारे नाम का अर्थ है झगड़ालू, अर्थात हर एक बात का विरोध करने वाला। परंतु अब से उसका नाम सारा होगा, अर्थात जिसका अर्थ है राजकुमारी। वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। जैसे तू सब जातियों का मूल पिता होगा, उसी तरह सारा भी जाति जाति की मूल माता ठहरेगी। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसने लगा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? परंतु अंत में उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ भी कर सकता है। परंतु उसने सारा के लिए परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं किया। परंतु परमेश्वर ने उसे निश्चय दिलाया कि वह सारा के द्वारा ही अपनी योजना पूरा करेगा। सो मित्रवर, जब हम उत्पत्ति के 21वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि सारा इब्राहिम से गर्भवती हुई। उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्ति समय पर जिसे परमेश्वर ने ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इब्राहिम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इसहाक रखा। इस समय इब्राहिम 100 वर्ष का और सारा 90 वर्ष की थी। अंत में श्रोता मित्र, इब्राहिम ने चौथी वेदी बनाई और यह एक महत्वपूर्ण वेदी थी। इस चौथे वेदी को उसने मोरिया पर्वत पर बनाई। मोरिया का अर्थ है यहोवा उपाय करने वाला। परमेश्वर ने उसे यहाँ पर बलिदान चढ़ाने को कहा। आप जानते हैं श्रोता, कौन सा बलिदान परमेश्वर ने चढ़ाने को उससे कहा? उसने कहा, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है उसे होम बलि करके चढ़ा। यह इसहाक न केवल इब्राहिम के और सारा के बुढ़ापे का पुत्र था, परंतु उनके 25 वर्ष के विश्वास का परिणाम था। परमेश्वर ने उससे कहा, मुझे उसकी आवश्यकता है। सो मित्र, बिना किसी प्रश्न के इब्राहिम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया।
इस चौथी वेदी को मैं समर्पित करने वाली वेदी कहता हूँ। यहाँ पर इब्राहिम ने अपने आप को बलिदान कर दिया। आप इस चौथी वेदी के घटना को जानते होंगे। इब्राहिम ने बिना संदेह के लकड़ी ली और अपने पुत्र व 2 सेवकों समेत उस स्थान को चल पड़ा और वह स्थान आने से पहले सेवकों से कहा, तुम यहीं ठहरो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यहाँ पर इब्राहिम संदेह भी नहीं किया कि हम दोनों वापस आएंगे। इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय कहता है कि इब्राहिम ने यह विश्वास किया कि यदि मैं इसहाक को बलिदान चढ़ा दूं, तो परमेश्वर जो सामर्थी है वह उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। उसके पश्चात इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि नहीं चढ़ाई, पर वहां परमेश्वर द्वारा एक मेढ़ा बंधा हुआ था। सो इब्राहिम ने अपने पुत्र की संति उस मेढ़े को होम बलि करके चढ़ाया। उसने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसका अर्थ है यहोवा उपाय करने वाला। सो मित्र, यहाँ पर विश्वास का प्रमाण क्या है? यहाँ पर उसने संपूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के हाथ सौंप दिया, समर्पित कर दिया। श्रोता, हमें भी यदि प्रभु का सच्चा विश्वासी बनना है तो हमें चाहिए कि संपूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के हाथ समर्पित कर दें। परमेश्वर हमारे जीवन का प्रथम स्थान बन जाए, और परमेश्वर तभी हमारे जीवन का प्रथम स्थान बनेगा जब हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करके कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है। और जब हमारा नया जन्म होगा तब हम परमेश्वर के राज्य को देख सकेंगे और जान सकेंगे कि परमेश्वर ही राजा है। सो हमने अब तक इब्राहिम की 4 वेदियों को देखा, अर्थात प्रतिक्रिया की वेदी, पश्चाताप की वेदी, संबंध बनाने की वेदी और सच्चाई की वेदी। सो मित्र, परमेश्वर के लिए आप कितने वेदी बनाए हैं? क्या आप प्रतिक्रिया की वेदी बनाकर परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे सिखा? क्या आप पश्चाताप की वेदी बनाए हैं और अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किए हैं? क्या आप सम्मान और सच्चाई की वेदी बनाकर अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ सौंप दिए हैं? यदि नहीं, तो अपने जीवन को प्रभु के हाथ सौंप दें, उसे अपने जीवन का प्रथम स्थान बनने दें और इब्राहिम के जैसे उस पर विश्वास करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।